भारत वो देश है जहां 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो क्या अब वहीं उसी देश में एक और अलग धर्म बनने वाला है, वो भी दलित समुदाय के लिए। मैं बात कर रहा हूं रविदासिया समुदाय की। दरअसल इस समय देश में जनगणना हो रही है और रविदासिया समुदाय की मांग है कि इस बार जनगणना में उनके समुदाय को बतौर अलग धार्मिक पहचान मिले। आज पंजाब में हजारों लोग कह रहे हैं कि वे सिर्फ एक जाति या पंथ से नहीं बल्कि उनका एक अलग धर्म है। उनका अपना धार्मिक ग्रंथ है, अपने पूजा स्थल हैं, अपनी धार्मिक परंपराएं हैं और इसलिए उन्हें देश की जनगणना में भी एक अलग धार्मिक पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन क्या भारत में किसी नए धर्म को जनगणना में अलग कॉलम मिल सकता है? अगर हाँ, तो इसका असर क्या होगा? और अगर नहीं, तो फिर ये मांग आखिर इतनी बड़ी राजनीतिक बहस क्यों बन गई है? आज हम ये जानेंगे कि रविदासिया कौन है, उस पूरे इतिहास के बारे में समझेंगे जिसने इस समुदाय को यहाँ तक पहुँचाया। हम बात करेंगे गुरु रविदास की, आद धर्म आंदोलन की, वियना में हुए हमले की, डेरा सचखंड बल्ला की और उस राजनीतिक समीकरण की जिसने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को अचानक से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। पंजाब के कपूरथला जिले में फगवाड़ा शहर में हाल ही में हजारों श्रद्धालु एक विशाल धार्मिक सम्मेलन में जुटे। आयोजन किया गया था अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की ओर से और मंच पर मौजूद थे डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास। सम्मेलन के अंत में समुदाय ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक मांग पत्र भेजा है। मांग साफ थी, देश की जनगणना में रविदासिया धर्म के लिए अलग से कॉलम और कोड बनाया जाए। रविदासिया समुदाय का कहना है कि अभी उनके सामने एक समस्या है, जनगणना फॉर्म में उनके लिए कोई अलग से धार्मिक ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्हें अक्सर अन्य श्रेणी में अपनी पहचान लिखनी पड़ती है या फिर किसी दूसरे धर्म के तहत अपने आप को दर्ज कराना पड़ता है। उनका तर्क है कि जब उनकी अपनी अलग धार्मिक परंपरा है, अपना धार्मिक ग्रंथ है, अपने पूजा स्थल और अलग से धार्मिक व्यवस्था है, इसलिए उन्हें अब उसी तरह की अलग पहचान भी मिलनी चाहिए जैसे देश के बाकी धर्मों को मिली हुई है। समुदाय का कहना है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था मानने और उसे व्यक्त करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुद को रविदासिया धर्म का अनुयायी मानता है तो जनगणना में उसे अपनी वास्तविक धार्मिक पहचान दर्ज कराने का अधिकार मिलना चाहिए। पहली नज़र में ये मांगे सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव जैसी लग सकती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है क्योंकि ये मांग आज की नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। तो चलिए जानते हैं कौन है रविदासिया समुदाय। इस सवाल का जवाब हमें लगभग 600 साल पीछे ले जाता है, उस दौर में जब भारतीय समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ था, जब जन्म से ही इंसान की पहचान तय हो जाती थी। इसी दौर में उत्तर भारत में एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी जाति या धर्म की जरूरत नहीं है। ये आवाज़ थी संत रविदास की। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में माना जाता है। उनका परिवार पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़ा हुआ था। उस समय ये पेशा समाज में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था, लेकिन जिस समाज ने उन्हें जाति से पहचान दी, उसी समाज को उन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। संत रविदास ने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके चरित्र से होती है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि उनके पद सिर्फ उनके अनुयायियों तक सीमित नहीं रहे। बाद में उनके 41 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। ये इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उनकी शिक्षाओं ने उस समय के आध्यात्मिक और सामाजिक विमर्श पर गहरा प्रभाव डाला था। अगर आज रविदासिया समुदाय खुद को एक अलग धार्मिक पहचान के रूप में स्थापित करने की बात कर रहा है, तो इसकी कहानी सिर्फ साल 2010 से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उससे कई दशक पहले ब्रिटिश भारत के दौर तक जाती है और इस कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है और ये नाम है बाबू मंगूराम मुगोवालिया का। साल था 1886। पंजाब के होशियारपुर जिले के मुगोवाल गांव में एक दलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया मंगूराम। यही मंगूराम आगे चलकर गदर आंदोलन से जुड़े, विदेश गए, क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने काम किया और फिर भारत लौटकर उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक आज़ादी जितनी ज़रूरी है उतनी ही सामाजिक आज़ादी भी है। उनका मानना था कि सदियों से जातिगत भेदभाव झेल रहे दलित समुदाय को केवल सामाजिक सुधारों से नहीं बल्कि एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से भी सम्मान मिल सकता है।
इसी सोच के साथ उन्होंने 1925 और 1926 के आसपास पंजाब में आद धर्म आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मूल विचार था भारत के दलित समाज को अछूत कहकर देखने की गलत सोच को दूर करना। वे इस देश के मूल निवासी हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। हालांकि आद धर्म किसी एक संत तक सीमित नहीं था, लेकिन गुरु रविदास की शिक्षाओं का इस आंदोलन में सबसे गहरा असर पड़ा। सबसे बड़ी प्रेरणा यहीं से मिली। उनके समानता, सम्मान और जाति विरोधी विचारों ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना सिर्फ आबादी गिनने का माध्यम नहीं थी, वो पहचान दर्ज कराने का दस्तावेज भी थी। आद धर्म आंदोलन के दौरान नेताओं ने ब्रिटिश प्रशासन से मांग की कि आद धर्म को एक अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए। ये मांग स्वीकार हुई। 1931 की जनगणना में पंजाब के लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने खुद को आद धर्मी के रूप में दर्ज कराया। ये पहली बार था जब दलित समुदाय के लोगों ने आधिकारिक रिकॉर्ड में इतनी बड़ी संख्या में अपनी अलग धार्मिक पहचान दर्ज कराई हो। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा चला नहीं। धीरे धीरे आद धर्म आंदोलन सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ने लगा। प्रांतीय चुनावों में भागीदारी हुई, नेतृत्व के भीतर मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। समय के साथ इसकी धार्मिक पहचान कमजोर होती चली गई। बाद के सालों में आद धर्मी शब्द धीरे धीरे कई इलाकों में एक सामाजिक पहचान या जातीय पहचान के रूप में इस्तेमाल होने लगा, जबकि गुरु रविदास की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों का धार्मिक और सांस्कृतिक आधार अलग अलग रूपों में विकसित होता रहा। पंजाब में रविदासिया समुदाय की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली संस्था है डेरा सचखंड बल्ला। जालंधर के पास स्थित ये डेरा आज सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि भारत और विदेशों में बसे लाखों अनुयायियों के लिए एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में बाबा संत पीपल दास ने की थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य था गुरु रविदास की शिक्षाओं का प्रचार और सामाजिक सुधार और दलित समाज में आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करना। धीरे धीरे ये डेरा केवल धार्मिक संस्था नहीं रहा, ये शिक्षा, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक स्तर पर फैले रविदासिया समुदाय को जोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आज ब्रिटेन, कनाडा, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अमेरिका सहित कई देशों में इस डेरे से जुड़े कई मंदिर और धार्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं। विदेशों में बसे पंजाबी प्रवासियों ने इस पहचान को और मजबूत किया है। आज जब अलग रविदासिया धर्म की बात होती है तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या रविदासिया धर्म पहले सिख धर्म से जुड़ा हुआ था? तो इसका जवाब सीधा सीधा हाँ या ना में कहना मुश्किल है। सदियों तक सिर्फ गुरु रविदास के अनुयायियों का बड़ा हिस्सा सिख परंपरा से जुड़ा रहा। इसके पीछे कई कारण भी थे। सबसे बड़ा कारण था कि गुरु ग्रंथ साहिब में खुद गुरु रविदास की 41 वाणियां शामिल हैं। इसलिए रविदासिया समुदाय के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब केवल सिखों का पवित्र ग्रंथ नहीं बल्कि अपने गुरु की वाणी का भी एक सम्मानित स्रोत था। रविदासिया धार्मिक स्थलों पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता था। श्रद्धालु सिर ढक कर प्रवेश करते थे, जूते बाहर उतारे जाते थे और लंगर की परंपरा निभाई जाती थी। कई परिवार अपने नाम के पीछे सिंह और कौर सरनेम का इस्तेमाल भी करते थे। इन धार्मिक और सांस्कृतिक समानताओं के कारण लंबे समय तक दोनों समुदायों के बीच रिश्ते बने रहे। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सच्चाई भी मौजूद है। सिख धर्म का मूल दर्शन जाति भेद को खत्म करना है, उसे स्वीकार करना नहीं है। गुरु नानक से लेकर बाद के सिख गुरुओं ने सभी ने समानता पर जोर दिया, लेकिन सामाजिक वास्तविकता हमेशा धार्मिक आदर्शों जैसी नहीं होती। समय के साथ पंजाब के सामाजिक ढांचे में जातिगत पहचान पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कई समुदायों की सामाजिक पहचान बनी रही। इन्हीं समुदायों में से एक रविदासिया समुदाय भी है। यही कारण था कि गुरु रविदास के समानता के संदेश से प्रेरित समुदाय के भीतर धीरे धीरे ये भावना मजबूत होती गई कि उनकी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी अलग रूप से स्वीकार उसको किया जाना चाहिए। 20वीं सदी के शुरुआत में पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाकर बस गए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली और कनाडा में रविदासिया समुदाय ने अपने अलग धार्मिक मंदिर स्थापित किए। इन्हीं में से एक था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में श्री गुरु रविदास मंदिर। ये मंदिर विदेश में बसे रविदासिया समुदाय के लिए सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, ये उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता और धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही स्थान आगे चलकर पूरी दुनिया में रविदासिया आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। फिर आता है 24 मई 2009 का दिन। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया।
डेरा सचखंड बल्ला के वरिष्ठ संत रामानंद और डेरा प्रमुख संत निरंजन दास इसी मंदिर में एक धार्मिक सभा में मौजूद थे। श्रद्धालु भजन कर रहे थे, प्रवचन चल रहे थे, तभी अचानक मंदिर के भीतर हथियारबंद हमलावर घुस गए। कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगी। इस हमले में संत रामानंद की मौत हो जाती है, जबकि संत निरंजन दास समेत कई श्रद्धालु घायल हो गए। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक हमला नहीं थी, इसने पूरी दुनिया में बसे रविदासिया समुदाय को झकझोर दिया और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने आने वाले एक साल के भीतर इतिहास बदल दिया। हमले की खबर जैसे ही भारत पहुंची, खासकर पंजाब के दोआबा क्षेत्र में माहौल पूरी तरह से बदल गया। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नवा शहर, लुधियाना और अमृतसर सहित कई इलाकों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, कई स्थानों पर हिंसा भड़की, आगजनी हुई। प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा और कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई थी। वियना हमले के लगभग 8 महीने बाद 30 जनवरी 2010 को वाराणसी में डेरा सचखंड बल्ला के नेतृत्व में रविदासिया समुदाय को एक धार्मिक पहचान दिलाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई। समुदाय का कहना था कि वियना हमले ने उन्हें ये एहसास करा दिया है कि अपनी धार्मिक परंपराओं, प्रतीकों और पहचान को स्पष्ट रूप से स्थापित करना अब जरूरी हो गया है। इस घोषणा के साथ एक और बड़ा बदलाव हुआ। समुदाय ने अमृतवाणी सदगुरु रविदास महाराज जी को अपना केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ घोषित कर दिया। इस ग्रंथ में गुरु रविदास की करीब 200 वाणियों, भजनों और शिक्षाओं का संकलन है, जिन्हें रविदासिया परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आधार माना जाता है। इसके बाद दुनिया के अनेकों रविदासिया मंदिरों और डेरा सचखंड बल्ला से जुड़े धार्मिक स्थलों पर अमृतवाणी की स्थापना की जाने लगी। तो फिर क्या सिख धर्म से पूरी तरह अलग हो गया है रविदासिया समुदाय? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या 2010 के बाद रविदासिया समुदाय की परंपरा पूरी तरह से सिख परंपरा से अलग हो गई है? इसका जवाब उतना सरल नहीं है। आज भी अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं दोनों समुदायों में एक जैसी दिखाई देती हैं, जैसे कि श्रद्धालु सिर ढककर पूजा स्थल में अंदर प्रवेश करते हैं, जूते बाहर उतारने की परंपरा है, कई लोग सिंह और कौर सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, लंगर जैसी परंपराएं कई जगहों पर जारी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ अंतर भी दिखाई देते हैं। रविदासिया मंदिरों में गुरु रविदास के चित्र और प्रतिमाएं मुख्य रूप से स्थापित होती हैं। अमृतवाणी का पाठ किया जाता है। कई धार्मिक स्थलों पर सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को भी विशेष सम्मान दिया जाता है। अब चलते हैं साल 2011 की जनगणना पर। 2011 की जनगणना में रविदासिया नाम से कोई अलग धार्मिक श्रेणी उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अन्य धर्म यानी अदर रिलीजियस एंड परसुएशंस के कॉलम के तहत खुद को रविदासिया के रूप में दर्ज कराया था। साथ ही पंजाब में रविदासिया और आद धर्मी सदस्यों की बड़ी आबादी दर्ज की गई थी। समुदाय के प्रतिनिधि अक्सर इन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहते हैं कि दोनों को मिलाकर उनकी संख्या लगभग 31 लाख के आसपास बनती है। यही कारण है कि समुदाय एक स्पष्ट और अलग सेंसस पहचान की मांग कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की अस्पष्टता दोबारा न हो। ऐसे में अगला सवाल उठता है कि 2026 में यह मुद्दा अचानक क्यों उभरा? असल में ये मुद्दा कभी खत्म हुआ ही नहीं था, लेकिन जुलाई 2026 में पंजाब के फगवाड़ा में आयोजित विशाल धार्मिक सम्मेलन ने इसे फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। सम्मेलन में हजारों लोग पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास भी थे। सम्मेलन की समाप्ति पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया है। इसमें कुछ मांग दोहराई गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय जनगणना में रविदासिया धर्म के लिए अलग से कॉलम और कोड निर्धारित किया जाए। ये मांग ऐसे समय पर उठी जब पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है। यहीं से धार्मिक पहचान का ये सवाल सीधे राजनीति से जुड़ जाता है, क्योंकि पंजाब में कोई भी बड़ा चुनाव दलित मतदाताओं और दलित समुदाय पर खास करके दोआबा क्षेत्र को समझे बिना जीता नहीं जा सकता। जब भी पंजाब की राजनीति की बात होती है तो अक्सर किसान और सिखों और सीमावर्ती राज्य होने की चर्चा होती है, लेकिन इन सब के बीच पंजाब की आबादी की 32% हिस्सा रखने वाली अनुसूचित जाति की आवाज कहीं खो जाती है। यह अनुपात भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक माना जाता है, यानी लगभग हर 3 में से 1 व्यक्ति पंजाब में अनुसूचित जाति से आता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, ये 32% आबादी एक जैसी नहीं है। इसके भीतर दर्जनों उप समुदाय, उपजातियाँ हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक परिस्थितियाँ और राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इन्हीं में से सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक है रविदासिया समुदाय। और अगर पंजाब का नक्शा देखें तो उसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है।
पहला है मालवा, दूसरा माझा और तीसरा दोआबा। इन्हीं तीनों में से दोआबा क्षेत्र को रविदासी समुदाय का सबसे मजबूत सामाजिक आधार माना जाता है। दोआबा में मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं: जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर यानी नवा शहर। इसी क्षेत्र में समुदाय की सबसे बड़ी आबादी रहती है। यही कारण है कि यहाँ स्थित डेरा सचखंड बल्ला सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव का बड़ा केंद्र माना जाता है। कई विधानसभा सीटों पर रविदासी समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इस समुदाय को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है साल 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान। शुरुआत में मतदान की तारीख 14 फरवरी तय की गई थी, लेकिन उसी दौरान गुरु रविदास जयंती का पर्व भी पड़ा। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर में जाकर श्री गुरु रविदास जन्मस्थान की यात्रा करते हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि मतदान पहले से तय तारीख पर हुआ तो लाखों श्रद्धालु मतदान से वंचित रह सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दी थी। ये फैसला अपने आप में इस समुदाय के राजनीतिक महत्व को दिखाता है और ये संकेत माना गया है। अब लौटते हैं वर्तमान पर। पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी समय फरवरी 2027 में गुरु रविदास की 650वीं जयंती भी मनाई जाएगी। यानी धार्मिक और राजनीतिक कैलेंडर लगभग एक ही साथ चल रहे हैं। ऐसे में लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल रविदासिया समुदाय तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने खुले तौर पर रविदासिया समुदाय को अलग धार्मिक पहचान दिलाने का समर्थन नहीं किया है, लेकिन सभी पार्टियां इस समुदाय को किसी न किसी तरीके से खुश करने में लगी हुई है। ऐसे आपको क्या लगता है कि क्या रविदासिया समुदाय को अलग धार्मिक पहचान मिल पाएगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और साथ ही इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं दीपक। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।